और रूहानी दोनों बीमारियों का इलाज करती है। ये नमाज आदमी के यकीन पुख्ता करती है। ये नमाज अल्लाह से बंदे को जोड़ती है। ये नमाज आंख से आंसू बहाकर आंख के कचरे को दूर करती है। ये नमाज बंदे का गहरा संबंध अपने परवरदिगार से कायम कर देती है। कोई हो तो नमाज पढ़ने वाला, यहाँ मुसीबत आई या अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, ऐसे नहीं होता है। दुआ की कबूलियत के लिए पहले ज़रूरी है कि सजदा करे। सजदा करने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करे, फिर आप बात दुआ करे, या अल्लाह तू मुझे मेरी मुसीबत आसान कर दे। जब आज नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा तो फजर पढ़ने के बाद कहेगा इलाही एहसान फरमा। ज़ोहर के बाद सजदा करेगा, 12 रकात पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरी बीमारी को आसान फरमा। असर में 4 रकात पढ़ेगा, बोलेगा या रब मेरी गरीबी को दूर फरमा। फजर मगरिब के बाद बोलेगा या रब मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ईशा पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरे घर को चैन सुकून अमन अमान अता फरमा। ये नमाज मेरी ज़रूरत है, मैं अपने रब से करीब होता हूँ नमाज के ज़रिए। और नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है। जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ेगा हराम और गुनाह कबीरा है। 80 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जैसे शराब पीना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। जैसे ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। जैसे सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। हज करना सब पर फ़र्ज नहीं है, पैसे वाले पर। नमाज सब पर फ़र्ज है। ज़कात देना सब पर फ़र्ज नहीं है, माल वाले पर। मगर नमाज सब पर फ़र्ज है। मजदूर, चपरासी, राजा, फ़कीर, रंग सब पे फ़र्ज है। नमाज ही मेरी ताकत थी, मगर मैंने नमाज को छोड़ दिया। फजर की नमाज जो छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा। और आज जितने चेहरे पे फपड़ी पड़ रही है, चेहरा काला हो रहा है, गोरा गोरा चेहरा सोच सोच के काला हो रहा है। और हाय पैसा, हाय पैसा, हाय गाड़ी, हाय मकान। गाड़ी आ गई फिर चेहरा काला क्यों है? खुश रहना चाहिए, मगर क्यों चेहरा काला है? इसलिए काला है कि अब गाड़ी से सबर नहीं, आल्टो से उसको स्विफ्ट चाहिए। अब स्विफ्ट मिल गई तो अब तो चेहरा हरा भरा होना चाहिए, नहीं अब डिजायर चाहिए। जब डिजायर आ गई तो अब तो चेहरा खुला खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको बलेनो चाहिए। बलेनो आ गई अब तो चेहरा खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको इनोवा चाहिए। इनोवा आ गई तो अब तो कम मुस्कुराओ, नहीं इनोवा नहीं अब उसको फॉर्चूनर चाहिए। अब फॉर्चूनर आ गई तो अब तो खुश रहो, नहीं अब 80 लाख की ऊडी कार चाहिए। अब कार आ गई अब तो खुश रहो, नहीं अब उसे 2.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की कार चाहिए। अब आ गई अब तो चेहरा खिला रखो, नहीं अब भी पेट नहीं भरा, अब 10 करोड़ रुपए की कार चाहिए उसको। ये लालच आदमी के चेहरे का रंग उतार दिया है। आदमी पैसा कमाता जाता है, चेहरा काला होता जा रहा है। अलग से बीमारियां, हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ब्रेन हेमरेज की, गठिया के दर्द की, जोड़ की, आदमी को की सेहत छीन लिया। क्या कहा गया था हदीस में? जो फजर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा। चाहे 50 करोड़ की कार खरीद ले, हकीकी लाइट चेहरे पे नहीं आएगा। चाहे केमिकल लगा ले फेयर एंड लवली, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाके 1 घंटे तक बैठकर 50 तरह के केमिकल चेहरे पे लगा ले, नहीं आएगा वो हुस्न। चेहरा जो लोग ब्यूटी पार्लर में जो औरतें जाके सजती धजती हैं, उनका चेहरा ऐसा बदनुमा लगता है, साफ वाज़े होता है कि उन्होंने मेकअप किया है, चेहरे पे पाउडर लगाया है। 1 घंटे के बाद चेहरा बदरंग हो जाता है। ऐसा लगता है कोई बूढ़ी तवाइफ सज धज कर अपने घर के सामने बैठी है। 80 साल की तवाइफ अगर चेहरे को अगर मेकअप करके के बाद आगे बैठ जाए, वो 18 साल की जवान लगेगी? नहीं लगेगी। इसी तरह से आज सब चेहरा लग, नमाज छोड़ के चेहरे का नूर चाहिए, कभी नहीं होगा। चाहे 1 लाख रुपए का लोशन क्यों ना लगा लो, वो हकीकी लाइट नहीं मिलेगा। फजर छोड़ के जो चाहेगा बंदा, मैं व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहन के तेरा चेहरा चमके, नहीं चमकेगा। लाइट देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह की याद छोड़ के बंदा चाहे कि मैं लोशन लगा के व्हाइट बन जाऊं, नहीं होगा। अल्लाह ने अरबपति के चेहरे का नूर छीन लिया, अल्लाह ने मजदूर के चेहरे का नूर छीन लिया। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा उसके चेहरे पे लाइट नहीं होगी। और अगर यकीन नहीं आए, फजर की नमाज पढ़ ले, उसके बाद अपना चेहरा आईने में दे, और दूसरा आदमी 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगा ले, और तुम 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपना चेहरा देखना, तो 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी वह नूर नजर नहीं आएगा जो फजर की नमाज चेहरे को नूर अता कर देगी।
वो हकीकी लाइट उसके चेहरे पे आती है जो नमाज फजर का पाबंद हो। अमेरिका की एक लेडी बीचर ने कहा था कि मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कहा था 5 बार ये नमाज पढ़ें, अब 5 बार ये वजू करें और थोड़ा सा सजदा लंबा कर दें और सलाम फेरने के बाद आईने में अपना मुंह देखें, पूरा चेहरा खून से भरा होगा। क्योंकि ब्लड सप्लाई करने वाला हार्ट हालते सजदा में ऊपर हो जाता है और यह फेस नीचे रहता है। ब्लड सप्लाई हार्ट सारे बदन को करता है, यह ब्लड इनपुट भी करता है, ब्लड आउटपुट भी करता है, छोड़ता भी है और लेता भी है। तो ब्लड अपने सीने से नीचे वाले पार्ट में जितना भी हिस्सा है, तो ये हार्ट नीचे वाले को आसानी से सप्लाई कर देता है ब्लड। जैसे हम 10 मंजिला मकान है और ऊपर में पानी का ड्राम है, तो नीचे बगैर किसी प्रेशर के पानी आ जाएगा, लेकिन मोटर नीचे है और नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए उसके लिए मशीन और ताकत का सहारा लेना पड़ता है, तब ये पानी यहां से ऊपर जाएगा। तो ये हार्ट है, नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड सप्लाई कर देता है और हार्ट अपने ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, और अगर बार बार मेहनत करनी पड़े तो हार्ट बीमार हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने एक सिस्टम नमाज का दिया है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ताकि बंदा उस नमाज के बहाने इसका हार्ट ऊपर हो जाए और इसका फेस नीचे हो जाए, इसका सर नीचे हो, ताकि दिमाग की सारी रगों में फुल मिकदार में ब्लड पहुंच जाए। ये 5 वक्त की नमाज को देखकर अमेरिका का एक वैज्ञानिक कहा था, इट इज माई डिजायर टू इस्टैब्लिश 5 टाइम्स प्रेयर्स ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 5 वक्त की नमाज पूरे वाशिंगटन में नाफिज कर दो। क्यों? आज चेहरे पे दाने की बीमारियां आम हो गई हैं और आज दिमाग की रगों के सूखने का मर्ज आम हो गया है। उसका शानदार इलाज यही है, क्योंकि आज आदमी बेशुमार दुनियावी तमन्नाओं के पीछे पागल है। 12-12 घंटे खड़ा रहता है, अखबार खड़े पढ़ता है, नाश्ता खाना खड़े खड़े करता है, शादी ब्याह बफे सिस्टम में खड़े खड़े खाना खाता है और बैठे बैठे वो पखाना कर लेता है। यानी झुकने की जो बातें थी, बंदा कभी खड़ा रहेगा, कभी झुकेगा, कभी सर नीचे रहेगा, वो सारी बातें आज खत्म हो गई। मसरूफियात, जिंदगी की मसरूफियात ने आदमी को खड़ा कर दिया, झुकने से बचा दिया। वो कहते आज चेहरे की बीमारियां, पॉक्स के दाने, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, चेहरे के मुहासे, ये मर्ज आम हो रहा है। इस मर्ज का इलाज मैंने नमाज में देखा। तो अमेरिका का क्रिश्चियन वैज्ञानिक कहता है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं नमाज अमेरिका में नाफिज कर दूं। वह जन्नत के लिए नहीं, वह बीमारी से बचने के लिए नमाज को नाफिज करना चाहता है। तो हुजूर ने दिया था नमाज का तोहफा, ताकि जन्नत वहां मिले, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर शहरयार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा इस्लाम ने अता किया नमाज की सूरत। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा है ये नमाज पंचगाना, फर्ज आजम है। इससे हट के कभी सेहत नहीं मिलेगी, इससे हट के चेहरा बदरंग रहेगा, इससे हट के औलाद की भी फर्मा बरदार नहीं होगी। नमाज छोड़ के जो आप चाहेंगे कि मेरी रोजी में बरकत हो जाए, अल्लाह की कसम कभी बरकत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के लिए है ये नमाज। और उसी अल्लाह को छोड़ के बंदा चाहे कि बरकत पैदा हो जाए, नहीं होगी। बरकत देने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को नाराज करके जो हम चाहें कि मेरी कमाई में बरकत हो जाए, मैं खुश रहूं, नहीं होगा। मुखिया जी का चेहरा काला होता है, वो पहले से ज्यादा कमाता है, मगर उसको विधायक जी को वो देखता है कि विधायक कितना कमा रहा है। विधायक गोरा नारा मोटा ताजा था, लेकिन अब वो सूख के कांटा हो गया। शरद पवार का चेहरा देखिए आप। शरद पवार मंत्री था पहले वजीर खुराक, क्या कौन कौन मंत्रालय, अभी देखिए चेहरा सूख के कांटा हो गया है। बड़े बड़े मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद को देख लिए, चेहरा सूख के कांटा हो गया है। आप गौर से इन मंत्रियों को तो देखिए, पहले मोटा ताज़ा था, सूख के कांटा हो गया है। शुगर ने सबको कांटा बना दिया, चेहरे के रंग की रौनक को छीन लिया। आप थोड़ी देर सब्र तो कीजिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि जुल्म का अंजाम क्या है, हरामखोरी का अंजाम क्या है, तबाही बर्बादी का अंजाम और साहब एंटी नेचुरल सिस्टम का अंजाम क्या है। अभी आप मत घबराइए कि वो बोलता है कि हम ये कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे। थोड़ा सब्र कीजिए,
उसके बाद देखिएगा जो भगाना का प्लान बनाता था वो खुद दुनिया से भाग गया हो, जो बोलता था हम मार देंगे वो खुद मर गया हो, चला गया हो, खुद वो आग में उसके लोगों ने जला जला के मार मार के पीट पीट के जला के उसको धुआं बना के उड़ा दिया उसको। खूब मुंह में आग दे के ऊपर से लकड़ी दे के तेल छिड़क करके लाठी से मार मार करके उसको दिया। वो जहन्नम में क्या जलेगा पहले ही उसी का आदमी जला जला के मार के ठीक कर देता है। और बोलो कि हम ये मस्जिद को हटा देंगे, अजमेर दरगाह के नीचे मूर्ति है, ज्ञानवापी में शिवलिंग है और वहां वो है। कुछ सब्र करो, सिर्फ तुम मस्जिद को वीरान करता है इसीलिए वो शिवलिंग की बात कर रहा है। तो अजान होती है, तुम्हारा 95 आदमी सोया रहता है, 5 बुढ़ा जाके नमाज पढ़ता है, वो तो बोलेगा ही कि वहां शिवलिंग है। तो तुम नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद तुम्हारी वीरान है, वजू नहीं करता, वो तो बोलेगा वहां शिवलिंग पड़ा हुआ है। तो तुम हल्ला गुल्ला मत करो, जब वह बोले कि शिवलिंग पड़ा हुआ है तुम 100% आदमी वजू करके नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ। जहां मस्जिदें भरी शैतान भागेगा, फिर समाज में रौनक पैदा हो जाएगी। आज सारी बदरौनकियां उसी वजह से मस्जिद को मैंने उजाड़ दिया, इसलिए दूसरों को शैतान दिमाग में बात डालता रहता है। हिंदुस्तान का चैन अमन सुकून भंग करने के लिए ये कमीने किस्म के लोग इस तरह की बात करते रहते हैं। राजपूत ब्राह्मण जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, जो समाज सेवी लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, जो मिलजुल कर हजारों साल से हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की सुंदरता इसी में है, यहाँ एक बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, बगल में गुरुद्वारा है, लोग उधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, कोई इधर आ रहे हैं, 1000 साल से रह रहे हैं। न कोई दंगा है, न कोई लड़ाई है, न किसी पर पत्थर फेंकना है, न कीचड़ फेंकना है, अपने अपने हिसाब से सब लोग जी रहे हैं। यही हिंदुस्तान की सुंदरता है। मगर पता नहीं कहां से चंद कमीनों को क्या हो गया है, उसको अच्छा नहीं लगता कि हिंदुस्तान की बहार कायम रहे, उसको ये अच्छा नहीं लगता ये सौहार्द कायम रहे, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये साहब गंगी जमनी तहजीब खुश अच्छी रहे, नहीं अच्छा लगता। उसको कुर्सी प्यारी है, चाहे आग लगा के कुर्सी मिले, समाज तोड़ के कुर्सी मिले, चाहे अमन भंग की कुर्सी मिले। तो हिंदू मुस्लिम सारे पढ़े लिखे लोगों को इन कुत्तों को जलील करना पड़ेगा, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। आग लगेगी, गांव गांव टूटेगा। जब खिसियानी बिल्ली समझ लेगी कि मुझको मरना ही है तो वो ऐसे हाथ जोड़ के नहीं मरेगी, वो खिसियानी बिल्ली 2-4 कुत्तों को मार के मरेगी, 2-4 जलीलों को मार के मरेगी। तो फिर क्या होगा, तू 2-4 को मारेगा, ये 2-4 10 को मारेगा, तो हिंदुस्तान में गंगा नहीं बहेगी, हिंदुस्तान में खून बहेगा। हिंदुस्तान में जमुना नहीं, हिंदुस्तान में खून बहेगा। जब खून बहेगा तो तू वो भी चैन से नहीं रहेगा। इसलिए मुट्ठी भर कमीनों को लगाम देना होगा, इन जलीलों को बताना होगा कि तुम्हारे बहकावे में ना हम आएंगे ना मेरा भाई आएगा। और तुम जलील है, तुझको कुत्ते को हड्डी चाहिए और तुमको चंद सिक्का चाहिए और कुर्सी चाहिए, तो हम इन कुत्तों को हड्डी फेंक दें, इन कुत्तों को जलील समझें, मगर समाज का सौहार्द न बिगाड़ें। जिस तरह मिलजुल के लोग रहते हैं वह मिलजुल के रहें। ये कुत्ते जलील होंगे और समाज में मोहब्बत की खुशबू फैल जाएगी, समाज मोहब्बत से रहेगा। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मस्जिदों को आबाद करें। माइक फेंकता है, फेंकने दे उसको, हटा दे माइक को। माइक किस काम के लिए है वो साहब? माइक खूबसूरती के लिए है क्या? माइक अजान है, अजान का ऐलान है नमाज के लिए। जब ऐलान है, नमाज ही नहीं हो रही है, वो तो बोलेगा ही माइक उठा के फेंको। माइक अजान हुई, 5 बुढ़ा मस्जिद में गया, जुम्मन जो 25 साल से नमाज पढ़ता था। ये नौजवान व्हाट्सएप चला रहे, नौजवान मोबाइल चला रहे, नौजवान साहब रात के 2-2 बजे तक जाके सिनेमा देख रहे। मस्जिद में 5 जुम्मन है। जब 5 ही जुम्मन नमाजी है तो फिर अजान माइक पे देने का क्या मतलब है? क्यों माइक पे अजान दे रहा है? जब वही 5 ही नमाज पढ़ने आएगा तो फिर अजान माइक पे क्यों देता है? अजान माइक पे होने का मतलब यही है कि सारे मुसलमान अपने घर से निकल पड़े और चले अपने रब को याद करने के लिए, सजदारेज हो जाए मस्जिद में। और जिस दिन ये काम हुआ, सारे मुसलमान 100% औरतें घर में नमाज पढ़ने लगे, मर्द मस्जिद चले जाए। जिस दिन घर और मस्जिद सजदों से आबाद हुआ, अल्लाह उनके दिल में अजान की मोहब्बत डाल देगा। जो लाउड स्पीकर आज फेंक रहा है,
कल वही लाउड स्पीकर लगा के बोलेगा। तुम्हारी नमाज से समाज में सुकून मिलता है, तुम्हारी अजान से चेहरे पे नूर आता है, तुम्हारी अजान से मैं सुबह उठ के कारोबार पे चला जाता हूं, तुम्हारी अजान सुनकर दिन भर की नहुसत दूर हो जाती है। तुम माइक पे नहीं भी पुकारेगा, तेरा सजदा न मस्जिद का आबाद करना उनको परेशान कर देगा। वो जो माइक फेंका है वही कल आके माइक लगाना शुरू कर देगा। यही है इलाज, यही है तरीका, यही है जीने का। बकवास नहीं, सिर्फ अखबार पढ़ा, चाय की चुस्की लिया और अपना काम करते रहे, नहीं होगा। नेचुरल सिस्टम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, दुनिया चल रहा है। कोई आदमी दुनिया में जिंदा नहीं रहा है, सबको मर ही जाना है। अच्छा काम करके मर जाओ। नमाज़ पंजगाना ये सबसे बड़ा फर्ज है, इसको कभी भी त्यागना मत। समाज में 4 औरतें घर में हैं, समान नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास आंख नहीं, बहुत सारे लोग जिसके पास हाथ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पोलियो ग्रस्त हैं, पैर ही नहीं, बिस्तर पे मादरजात पड़े हुए हैं। माँ बेचारी सेवा कर रही है, 18 साल का जवान बेटा हो गया, चल ही नहीं सकता, दोनों पाँव से माजूर है वो। अल्लाह ने आपको पाँव दिया इसीलिए ताकि आप सनीमा हाल की तरफ जाएं, इसीलिए कि दूसरों की बेटी को बुरी निगाह झांकने के लिए उसकी गली का चक्कर लगाए। जो किसी के पास पैर नहीं, अल्लाह ने आपको पैर दिया है, इस पैर का सही काम कीजिए, अच्छी जगहों पे जाइए, इस पैर से दूसरों का बोझ उठाने के लिए चलिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने, दूसरों को कष्ट दूर करने के लिए जाइए, दूसरों को तबाह करने नहीं, दूसरों को आबाद करने के लिए पांव उठाइए। अल्लाह ने जबान दी है, बेशुमार लोग गूंगे हैं, बोल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, बात साफ नहीं निकलती है। समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तुतला के बोलता है, और आपकी जबान साफ है, कैंची की तरह जबान चल रही है। इसीलिए कि आप झूठ बोलें चौराहे पर, इसीलिए कि दूसरों की गीबत करें उनके पीछे, इसीलिए कि आप उनके तबाह करने का प्लान बनाए, इसीलिए कि उनका नाम बिगाड़ के आप बोलें। जिस तरह अल्लाह ने उनकी जबान छीन ली है, मुमकिन है कि अल्लाह आपकी जबान छीन ले। आपको जबान दिया था अल्लाह की भलाई बयान करें, जबान दी थी सच बोले, जबान दी थी दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए बोले, जबान दिया था कि कारोबार में सच्ची बात बोलें, झूठ न बोलें, मगर आपने इस जबान का ऐसी की तैसी करके रख दिया। कल अगर जबान की वो कुव्वत गुयाई अल्लाह छीन ले तो 100% जिम्मेदार वह होगा जिसने उस नेमत की कदर नहीं की। अल्लाह ने आंख दिया है, ये आंख दी है कि माँ बाप का चेहरा देखें और हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र कमा लें। खाने काबा को देखें, नेकी कमाएं, कुरान शरीफ को देखें, नेकी कमाएं। दुनिया वालों को इबरत की निगाह से देखें। वह शराब पी की गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए। अब मैं कसम खाता हूं कभी शराब नहीं पीऊंगा, एक बूंद अंदर नहीं डालूंगा। ये आंख थी इबरत के लिए कि दूसरों की तबाही का तमाशा देखकर हम सबक हासिल करते। ये आंख थी इबरत के लिए, दूसरों का अंजाम देखकर सबक हासिल करते। कैसे कैसे बादशाह रहते थे, आज महल वीरान हो गया, उजड़ गया, खंडर में तब्दील हो गया। ये 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था, उनका बेटा दिल्ली में जाके टोटो चलाने लगा, उनका बेटा बंबई में हाजी अलीम के किनारे वहां चश्मा बेचने लगा। 100 बीघा जमीन का जोतदार था, और जो उसके घर में गाय चराता था, जो उसके गाय का पखाना उठाता था, जो उनके घर में झाड़ू लगाता था, आज 10 करोड़ के मकान में बंबई में ऐश कर रहा है। ये इबरत की खातिर है। ये आंख कौन है जो 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले को मजदूर बना दिया? वह कौन है जो उनके यहां मजदूरी करने वाले को अरबपति बना दिया? तो आवाज अंदर से आएगी, वो अल्लाह की जात है जो बादशाह को फकीर बनाती है और फकीर को बादशाह बनाती है। सुभान अल्लाह। तो बंदा हमेशा उसी अल्लाह से डरेगा। ये नहीं चौक पे दूसरों का मुंह देखना है, दूसरों की बहू बेटी को देखना है, दूसरों का मकान देखना, क्या मकान है मेरे पास नहीं है, दूसरों की गाड़ी देखनी, वाह क्या करेटा है मेरे पास नहीं है, दूसरों का सिर्फ लिबास देखना, क्या रेड एंड चीफ का जूता है मेरे पास नहीं है, क्या इनके पास साहब सियाराम का कपड़ा है मेरे पास नहीं है। ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड घड़ी, इसी पे नजर रहती है हमारी। घड़ी, चश्मा, जूता, चप्पल, कपड़ा, कपड़े का कलर, साहब इसी पे नजर रहती है। एक आदमी मिला, बोला क्या कपड़ा पहने मौलाना साहब आप? ये लेनिन का कपड़ा पहने हैं। मैंने कहा क्या बदतमीजी है, 1 घंटे मैंने दिगर जला जला की गुफ्तगू की है, मैंने 10 हदीस पढ़ा है, मैंने कुरान करीम की 10 आयतों की तिलावत की है, मगर ये नहीं बोला कि क्या गजब की आप तिलावत आपने करी। साहब आपने 1 घंटे में 10 हदीस पढ़ दिया, आपने 1 घंटे में 10 कुरान पाक की आयत पढ़ दी, क्या आपने 5 घंटे की तफसीर को 1 घंटे में आपने समा दिया? न कोई लतीफ़ा पढ़ा, न कोई कहानी पढ़ी, और आपने सिर्फ दिल में उतरने वाली बातें कही। नहीं, क्या
कपड़ा आप पहने हैं, क्या कपड़े की कढ़ाई है, यानी कुत्ते की नज़र हर वक्त हड्डी पे पड़ी रहती है। उसको चाहे हीरा मिले कि जवाहिरात मिले कि सोना मिले कि चांदी मिले, ये कुत्ता को चांदी चाहिए नहीं, कुत्ता को हीरा चाहिए नहीं, कुत्ता को रुपया पैसा चाहिए नहीं, कुत्ता को हड्डी चाहिए। उसी तरह इबरत की खातिर आंख दी थी अल्लाह ने, ताकि दूसरों की तबाही का अंजाम देखकर मैं सचेत हो जाता, मैं बुराई से बचने का अहद कर लेता। वह शराब पिया गया काम से, अब मैं ताड़ी तक नहीं पीऊंगा। उसने झूठ बोला, बीवी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, समाज में जलील हो गया। वह सच भी बोलता है, फिर भी यकीन लोगों को नहीं होता कि सच बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलते बोलते अपना वकार गिरा लिया, अपने आप को मजरूह कर लिया, बीवी की निगाह में गिर गया, औलाद की निगाह में गिर गया, समाज की निगाह में गिर गया। लोग बताए झूठा है। पहले लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला था, अपनी बीवी को ठगने के लिए झूठ बोला था, अपने बच्चों को धक्का देने के लिए झूठ बोला था, लेकिन आज ऐसी छवि खराब हुई कि जहन्नम की आग तो वहां मिलेगी, यहां मुंह से बदबू आने लगी। आज 80% आदमी के मुंह से बदबू निकलती है। यह बदबू वो ब्रश तो करता है, फिर बदबू कहां खत्म हो रही। वो रोजाना पेस्ट करता है, कोलगेट और साहब वो पतंजलि का पेस्ट करता है, कहां उसकी बदबू जा रही है। बदबू झूठ की बदबू है, ये गलत बयानी की बदबू है। दूर से खड़ा होकर बोलता, यहां उसकी महक आती है, चेहरा से चेहरा मिलाने को जी नहीं करता है। ये मुंह की बदबू झूठ की बदबू है। वह झूठ छोड़ के देख ले कि किस तरह बदबू खत्म होती है। तो जहन्नम वहां मिलेगा, यहां का मिला वकार मजरू हो गया, बीवी की निगाहों में गिर गया। औलाद बोलती मेरा पापा झूठ बोलता है, बीवी बोलती मेरा शौहर झूठ बोलता है। वो बोले नहीं नहीं मैं सच कहता हूं, बीवी बोलती है कि तुम सच बोला कब है जो आज बोलेगा। समाज में कहता मैं सच बोलता हूं, समाज वाला बोले पक्का झूठा नंबर 1, यह सच भी बोलेगा लोग उसको झूठी समझेगा। यह जबान झूठ के लिए नहीं मिली थी, यह जबान अल्लाह की तस्बीह के लिए मिली थी, यह जबान सच बोलने के लिए मिली थी, यह जबान इंसाफ दिलाने के लिए मिली थी, यह आंख इबरत की खातिर देखने को मिली थी। हम बीवी को देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, कलेजा ठंडा करते हैं, माँ बाप को देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, मदरसा देखते हैं, खानका देखते हैं, काबा देखते हैं, कुरान देखते हैं, हम बूढ़ों का चेहरा देखते हैं। बूढ़ों की इज्जत कर, अल्लाह तेरी इज्जत करने वाले को पैदा कर देगा जब तू बूढ़ा होगा। समाज के सारे बूढ़ों की इज्जत कर, बूढ़ों को बुढ़ा मत कर, बूढ़ों की इज्जत कर, वरना अगर तुमने बुढ़ा कहा तो तुझको 10 आदमी बुढ़ा कहेगा, और उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगा। वह बुढ़ा बुढ़ा कह 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 करके तुझको अंदर से छलनी कर देगा, उस वक्त तक तू नहीं मरेगा। इसलिए दूसरों को बुढ़ा मत कर, बूढ़ों की ताजीम कर, बूढ़ों का हाथ पकड़, बूढ़ों को खुद की खिदमत कर। तो तू तेरे पास बेटा अगर नहीं भी रहेगा तो जिस रब की खातिर तुमने ज़ईफों को सम्मान दिया है, बूढ़ों को इज्जत दी है, अल्लाह दूसरों के दिल में तेरी इज्जत डाल देगा। वह तेरा हाथ पकड़ेगा, वह तुझे सम्मानजनक शब्दों से याद करेगा, अपमान नहीं करेगा। वह सारा काम तो अल्लाह करता है, सिर्फ बंदा अल्लाह की बात मान ले, फिर देखे रोजी कहां से मिलती है, फिर देखे सुकून कहां से मिलता है, फिर देखे चैन कहां से मिलता है, फिर देखे चेहरे को नूर कहां से मिलता है। जबान का सही इस्तेमाल, आंख का सही इस्तेमाल, हाथ का सही इस्तेमाल। यह हाथ नहीं दिया था कि शादी से पहले दूसरों की बेटी का हाथ पकड़ ले, ये अल्लाह ने हाथ नहीं दिया था कि दूसरों पे जुल्म करने के लिए हाथ उठा दें, नौकर चाकर को सालिमन मार दें, अपनी बीवी को नौकरानी की तरह घसीट घसीट कर मारते रहें, अभी मारे नौकरानी की तरह, फिर रात में उनके साथ मस्तियां करें। ऐसा नहीं होगा, उसका जमीर को फतह नहीं कर पाएगा। चेहरे पे मारेगा, इस्लाम ने मना किया चेहरे पे मत मार। अभी चेहरे पे मारेगा, कल उसी चेहरे को चूमेगा, बेशर्म बन के करेगा। ऐसा क्या, अगर मारना ही पड़े तो बदन के दूसरे हिस्से पे कभी तंबीहन मारना, चेहरे पे मत मारना। ये चेहरा तुम्हारे फायदे की चीज है, यह चेहरा देखा जाता है, इस चेहरे से फायदा उठाया जाता है। वो तो खबीस मरदूद है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है नौकर गुलाम की तरह, फिर उसी चेहरे को किस मुंह से चूमता है। यह चेहरा अमानत है, यह आंखें अमानत है, यह हाथ अमानत है, यह पांव अमानत है। जहां गलत इस्तेमाल इसका हुआ उसकी सजा क्या है सुनिएगा। मरने के बाद तो जहन्नम की आग में, उस दुनिया की बात है, इस दुनिया की बात है। यह गठिया का दर्द, यह घुटने का दर्द, यह टखने का दर्द, यह रान के गोश्त का दर्द, यह यहाँ का दर्द। अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा दर्द हुआ कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सका, यहां तक कि मर गया। बहुत हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट था वो, साहब बप्पी था वो, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट। वो बाथरूम में गया, फिसला, ब्रेन हेमरेज हुआ, 2-4-10-20 दिन हॉस्पिटल में रहा,
वहीं मर गया। आजकल बाथरूम में लोग ज्यादा मर रहे हैं, फिसल फिसल के लोग मर रहे हैं। लेटिन करते करते ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वहीं मर गए। नहाते नहाते प्रेशर हाई हुआ, वहीं मर गए। बाथरूम में लोग ज्यादा मर रहे हैं, लेटिन करते करते मर रहे हैं, पेशाब करते करते मर रहे हैं। पेशाब नहीं हुआ तो मर रहे हैं, पेशाब ज्यादा हुआ तो मर रहे हैं। यानी तो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल बंदे को तबाह कर दिया। सेहत गई, पांव गया, पेट गया। आज एसिडिटी, गैस, सब सारे लोग इसमें मुलविस हैं। ऐसी लोग ये दवाई वो दवाई, पहले गैस की दवाई फिर रोटी खाना। अभी जवानी में आग लग गई। 16 साल की जवानी है, गैस की गोली इस्तेमाल कर रहा। 25 साल की जवानी है, गोली इस्तेमाल कर रहा। अब 30 साल की जवानी है, गोली इस्तेमाल कर रहा रोटी को पचाने के लिए। अभी तो इस कदर गर्मी होनी चाहिए यहाँ, बदन हाथ में ताकत के आदमी दीवार में मारे तो दीवार तोड़ दे। ये एसी लॉक इस्तेमाल कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्र मेरी 52 ईयर्स हो रही है। मैं खैनी नहीं खाता हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, चाय भी आदतन नहीं, पी लिया, मिल गई पी लिया। ऐसा नहीं कि नहीं पीऊंगा तो सर मेरा फटा जा रहा है, लाओ चाय, सर फटा जा रहा है, सुबह नहीं पिए हैं, सर फटा जा रहा है। आदत का गुलाम हो गए। खैनी गुटखा खाने वाला मुंह से पाखाने की तरह बदबू आ रही है, फिर भी उसको एहसास नहीं कि मैं इसको छोड़ दूं। मुंह से पाखाने की तरह बदबू आती, मुंह करीब करने को जी नहीं चाहता। वहां से बोलता है बदबू यहां आती है, मगर बेशर्मी की इंतहा हो गई। जो पैसा गुटखा में लगाता है उसी पैसे से काजू खरीद ले, उसी से पिस्ता खरीद ले, उसी से बादाम खरीद ले, अपने बैग में रखे, जहां मन चला 2 बादाम खा ले। ये बादाम दिमाग बढ़ाता है, ये बादाम को एनर्जी देता है। ये पिस्ता रखे बैग में, जहां मन चला 1 पिस्ता खा ले। नमकीन पिस्ता शुगर वाला भी खाए, बहुत फायदे की चीज है। सेब खा ले, शुगर वाला सेब मीठा होता है, 1 सेब डेली खा ले, ताकत मिलेगी। उसको बदन में जो ग्लूकोज घटता है वो ग्लूकोज उससे पैदा हो जाएगा। जो शुगर लेवल कमजोर होता है वो 1 सेब से उसको बढ़ जाएगा। संतरा का जूस पे ले, मौसम्बी का जूस पे ले, अनानास खा ले। ये तो करोड़ों रुपए की चीजें हैं। वो 1 मौसम्बी का गिलास जूस करोड़ों का है। वो करोड़ों की दवाई एक तरफ और 1 गिलास अनानास का जूस, यानी जो जितना भी जाइम है, दाना पचाने वाला सिरप है, वो सब में अनानास का जूस रहता है। और 1 अनानास 1 गिलास जूस पी ले, वो 50 बोतल दवाई से बेहतर है। नहीं वो गुटखा खा रहा, रजनीगंधा है नहीं, शेखर है नहीं, शुद्ध प्लस है नहीं, ये सब शुद्ध प्लस शेखर आदत का गुलाम हो गया। ये शेखर ने कैंसर पैदा किया, ये शुद्ध प्लस ने कैंसर पैदा किया। हमारा एक दोस्त, स्टेज का दोस्त शायर था, एन चढ़ती जवानी में दुनिया छोड़ के चला गया, क्योंकि यहां खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सो जाता था। कैंसर हुआ, यहां तक कि ना पड़ता था, ब्लड ब्लीडिंग हुई, 1-2 महीना रहा और काम तमाम हो गया। एक बहुत बड़ा नकीब था कलकत्ता का, वो अभी जिंदा है, लेकिन पूरे चेहरे का गोश्त कटा हुआ है। वो खैनी खाता था, सो जाता था, ताकि रात भर वो खैनी के अर्क का मजा मिलता रहे, उसका जो रग चूस कर मजा मिलता है। नींद की का भी मजा ले और खैनी का के रस और जूस का भी मजा ले, इसलिए वो खा के सो जाता था। जब वो कैंसर में इसका सड़ गया और काट के उसका इलाज हुआ, बच तो गया। एक बार मेरी मुलाकात उनसे हुई भद्रक रेलवे स्टेशन पर। मैंने कहा हलीम भाई क्या हाल है आपका, कैसा लगा आपको? कहा हजरत जिस वक्त स्ट्रेचर पे लेटा के मुझको ओटी ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे डॉक्टर, जब मैं जाने लगा एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी कि काश हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं मिसवाक करके, कुल्ली करके, वजू करके अगर मैं सोता तो आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता, आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। उस वक्त पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सेहत चली गई, तब आप सुन्नत की अहमियत समझ रहे हो। जब कुछ बर्बाद हो गया, अब लौट के नेचुरल सिस्टम पे आ रहे हो। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, हमारे उलमा तुमसे कहते हैं कि इंसान की जिंदगी गुजार, फिल्म के नाचने वाले को मत देख, क्रिकेटर की जिंदगी मत देख, उसको तो बैटिंग बॉलिंग करना है, जिंदा रहना है। वह फिल्म का एक्टर नाचना है, कूदना है, पैसा कमाना है, खाना है। फिल्म की औरतें नाचेंगी, कूदेंगी, निर्वस्त्र होंगी, लिबास जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, इसलिए सारा कपड़ा उतार के चंद सिक्के कमाती है। वो मेरी मां के लिए मॉडल है, वो मेरी बेटी के लिए मॉडल होगी, जो अपने बदन का वस्त्र
उतार के पैसा कमाए, जो दूसरों की गोद में झूल के पैसा कमाए, शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसका शौहर है, मगर वो एक्टिंग करने के लिए दूसरे हीरो के पास उसकी गोद में झूल रहा है, प्यार का ड्रामा कर रही है, वो झूल रही है, उसके पास जा रही है, वो उसके बदन पे हाथ डाल रहा है और उसका शौहर उसकी फिल्म में देख रहा है और शौहर भी हिजड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या मेरी बीवी की एक्टिंग है। वो दूसरा उसकी बीवी के बदन पे हाथ रख रहा है, उसके चेहरे को चूस रहा है और ये मुस्कुराता, क्या गजब की एक्टिंग मेरी बीवी ने की है और करोड़ों रुपए कमाए। यानी अखीर जमाने में आदमी पागल हो जाएगा। ये हुजूर ने फरमाया है, तुन जाओ उकूलो अक्सरे जाले का जमान। सरकार ने कहा अखीर जमाने में अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। एक बुढ़ा दादा बोल रहा था कि मेरी पोती इतना जबरदस्त डांस करती है कि क्या गजब की डांस करती है, ये बुढ़ा को जमीन के नीचे मर जाना चाहिए। ये हाजी है, ये बुढ़ा, और ये बोलता है कि मेरी पोतिया बहुत शानदार डांस करती है स्कूल में और फर्स्ट पोजीशन लाई है। और ये बाप अपनी जवान बेटी को साथ लेके डांस प्रोग्राम में बेटी को लेके जाता है और उनकी बेटी सारा वस्त्र उतार के, नीम वस्त्र हाफ पैंट पहन के स्टेज पे डांस करती है, सारे लोगों की आंखों को सेकती है और सारे लोग उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम समझ के इंजॉय रिलैक्स होते हैं और 10 रुपए उसके बदन पे फेंकते हैं। और उससे ज्यादा हिजड़ा है वो बाप जो अपनी बेटी को नचवा के चंद पैसे कमाता है और उसकी कमाई खाता है। तो जो बदन खोल के पैसा कमाए वो मेरी बेटी के लिए मॉडल है, वो मेरी माँ के लिए मॉडल है, वो मेरी बहन के लिए मॉडल है कि मेरी बेटी उसी की तरह गरारा पहने, मेरी बेटी उसी की तरह शरारा पहने, मेरी बेटी उसी की तरह वह चड्डी पहने, मेरी बेटी उसी की तरह जींस और टी शर्ट पहने, मेरी बेटी उसी की तरह हाफ बाल कटवा के दूसरों की निगाहों की जीनत बने। नहीं, अगर तुमने उसकी पैरवी की तो शौहर की निगाह में जलील बनेगी। शौहर शक करेगा कि ये पढ़ने के जमाने में अफेयर दूसरों से किया है, इसकी जवानी ढल चुकी है, इसका चेहरा बेरौनक हो चुका है, इसका सारा बदन यूज्ड हो चुका है, कभी शौहर का दिल जीत नहीं पाएगी। और जो पर्दे में रहती है, हिजाब में रहती है, निकाब में रहती है, उसके चेहरे पे अल्लाह नूरानी लाइट देता है, शौहर के दिल में जगह मिल जाती है। उसका हाथ जिसका यूज्ड ना हो, जिसका बदन यूज्ड ना हो, वो अच्छे औरत क्या वो बूढ़ी हो जाए शौहर के दिल में जगह पाती है, घर में जगह पाती है, वो घर के आंखों का तारा बन जाती है। इसलिए इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों को अपमानित नहीं किया है, पर्दा देकर औरतों को जलील नहीं किया है। इस्लाम ने दुपट्टा डाल के औरतों का हक नहीं छीना है, औरतों को कैदो बंद में नहीं रखा है। वो तो समझने वालों की शरारत है, बदतमीजी है। वह बदतमीज जो अंदर से बाहर तक नापाक है, वो क्या जाने कि इस्लाम ने चादर डाल के इसका सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। जलील तुमने किया है बदतमीज। दुकान पे अपनी औरतों के दुपट्टा हटा के, सीना दिखा के, कस्टमर को बोला के चंद सिक्के कमा के तुमने औरतों को जलील किया। तुमने सिनेमा में नचवा के औरतों को जलील किया। तुमने चड्डी पहना के 10 मर्दों की गोद में झुला के बेटी को जलील किया। तुमने आजादी के नाम पे तुमने समाज में रेप बढ़ा के तुमने जलील किया। सपोज दुकान के साथ कंप्यूटर फ्लैक्स में औरतों की तस्वीर, कारोबार में औरतों की तस्वीर, और ओपनिंग हो तो औरतों की नाच, शादी ब्याह में औरतों की नाच। तुमने औरतों को नचवाया, उसको नंगा किया, दुकान में बिठाया, शराब खाने में बिठाया, उसको फिल्म में नचवाया, औरतों को जलील किया। इस्लाम ने औरतों को चादर डाल के उसके चेहरे की सुरक्षा की है, उसके बदन की हिफाजत की है, समाज को जिना से बचाया है। अगर यकीन नहीं आए, जो पर्दे में रहने वाली है, कोई लोशन नहीं लगाए, यह दुपट्टा उसके हुस्न को निखार देता है, उसके हुस्न को बढ़ा देता है, तो जलील औरतों को उसने किया जिसने उसके बेपर्दा किया। इस्लाम ने पर्दा डालकर उसकी इज्जत की हिफाजत की है, सुरक्षा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शहरियार खान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ बहन बेटी से मैं मुखातब कहता हूँ, खबरदार, वो नाचने वाली तेरे लिए मॉडल नहीं है कि उनकी तरह बाल रखो, उनकी तरह शर्ट पहनो, उनकी तरह पैंट पहनो, उनकी तरह लिबास पहनो। नहीं, वो तेरे लिए मॉडल नहीं है। नाचने वाली क्या मॉडल होगी? तेरे लिए मॉडल है मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा।
फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी तेरे लिए मॉडल है, और अगर तुमने उनको मॉडल बनाया, यहाँ तेरा चेहरा कभी मैला नहीं होगा, शौहर तुझको कभी तलाक नहीं देगा, कभी तू घर में मार नहीं खाएगी, हमेशा तू गुलाब की तरह खिलेगी, पूरे घर बार को महकाती रहेगी। और फिर शादी करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ चंद दिन आपस में मिलके सेक्स की तकमील करें, मस्तियां कर लें, बस खेल खत्म। नहीं, शादी इसीलिए है ताकि मेरी अच्छी औलाद पैदा हो। मेरे माँ बाप ने शादी की तब ना मैं पैदा हुआ, मैंने शादी की तब ना मेरे बेटे पैदा हुए। तो शादी का मतलब होता है अच्छी जनरेशन, अच्छी नस्ल समाज को देना, अच्छी नस्ल समाज को देना। समाज गुंडों से भर जाएगा अगर आपने अच्छी औरत से शादी नहीं की, समाज लुच्चों डकैतों से भर जाएगा अगर आपने अच्छी औरतों से शादी नहीं की। यह जमीन हर जगह, हर जमीन पे सेब होता है क्या? कश्मीर में लीची होती है? नहीं, लीची के लिए मुजफ्फरपुर की जमीन चाहिए, वैशाली की जमीन चाहिए, और सेब के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए, और कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र की जमीन चाहिए, और आम की खेती के लिए बंगाल की जमीन चाहिए। जिधर देखे नजर उठा के 100 500 एकड़ जमीन पे आम के बागात लगे हुए हैं। और मछली पालन के लिए आंध्रा की जमीन चाहिए। अब अलग अलग खित्ते में अलग अलग क्वालिटी है। गेहूं अगर हाई क्लास का गेहूं उपजाना है, पंजाब की जमीन चाहिए। अगर जूट या बोरा, जिसको चट्टी बनाने वाला अगर जूट की खेती चाहे तो बिहार बंगाल की जमीन चाहिए। कश्मीर में जूट की खेती नहीं होती है, अखरोट की खेती बिहार में नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा नेक हो, हमारा समाज में डकैत ना पैदा हो, लुच्चा नहीं पैदा हो, लफंगा नहीं पैदा हो, दूसरों को ठगने वाला नहीं पैदा हो, ठग नहीं पैदा हो, तो उसके लिए जमीन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर जमीन अच्छी रही तो फसल अच्छी पैदा होगी, अगर जमीन गलत हो गई तो फसल जल जाएगी। इसीलिए कि हर जमीन पे सारी फसलें पैदा नहीं होती हैं। अगर आपको जमीन का सिलेक्शन करने में चूक गए तो कई नस्ल तबाह हो जाएगी, कई नस्ल 100 साल चूंकि बेटा माँ बाप का नाक नक्शा लेके पैदा होता है, और उसका नाक नक्शा लेके उसका बेटा पैदा होता है। तो जिस तरह नाक नक्शे में माँ बाप से मुशाबहत होती है, उसी तरह कैरेक्टर में भी माँ बाप की मुशाबहत होती है। अंदर में जो क्वालिटी है, जो ब्लड है, जो बीमारियां हैं, उसमें भी माँ बाप की मुशाबहत होती है। जैसे किसी का दादा कैंसर ग्रस्त था, मुमकिन है कि उनका पोता पड़पोता में वो मर्ज आ जाए। जिसके बाप में कोई पैर फटने की बीमारी थी दादा में, मुमकिन है कि उसके पोता पर पोता में वह मर्ज लौट के आए। इसी को हेरिडिटेरी कहते हैं। अच्छी नस्ल देने के लिए आपको अच्छा बनना होगा, अच्छी जमीन का सिलेक्शन करना होगा। कमजोर बीज कमजोर दरख्त पैदा करता है, जबरदस्त बीज जबरदस्त फसल पैदा करता है, और जबरदस्त जमीन जबरदस्त फसल पैदा करती है। तो अब वह जमीन में का सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाएगा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा। अब वह चौड़ेल है, चौड़ेल की औलाद चौड़ेल। अब वह बदतमीज है, बदतमीज की औलाद बदतमीज। सिर्फ नाक देखा, चेहरे का रंग गोरा देखा, फट से सिलेक्शन कर लिया। ये भूल गया कि पेशानी में क्या है, दिल में क्या है, अंदर किरदार में क्या है। शादी को होनी थी 18 साल में, लड़की की उम्र हो गई 38 साल। ये 20 साल इनकी गाड़ी जो लेट से चल रही है, ये 20 साल के अंदर में कहाँ क्या हुआ, ये हाथ ये बदन का उसकी तरफ नजर नहीं है। बस मुंह देखने में अच्छा लगा, बस शादी कर लिया। नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरा गोश्त से भरा हुआ है। अब हाँ ठीक है, लड़की कबूल पसंद है, शादी कर लिया। जब शादी के बाद पता चला, अरे इसके तो मुंह में जहर है, ये तो जहर उगल रही है। शौहर को गाली दे रही है, सास को गाली दे रही है, या जबान से बोली ऐसी बोल रही, कोई पागल बोल रही है। तो बोल पागल चट्टी को कहां से ले आया। नाक देखा दिल नहीं देखा, आंख देखा दिल नहीं देखा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा। अब पछताने से क्या होगा, अब तो सारी जिंदगी पगल चट्टी का बोझ उठाना पड़ेगा। तुमने नाक देखा था, तुमने चेहरा देखा था। हुजूर ने क्या कहा था कि सिर्फ चेहरा मत देखना, उनका दीन देखो, उनका अखलाक देखो। चेहरा आज देखा तो 4 दिन का बुखार या गोरा चेहरा काला बना देगा। 4 दिन का लूज मोशन उसके बदन को सुखा के कांटा बना देगा। फिर नहीं पहचान पाएगा कि मेरी माशुका है, कि मेरी महबूबा है, कि मेरी प्रेमिका है। नहीं पहचान पाएगा। नहीं सुना अल्लामा रूम ने क्या लिखा था कि एक बादशाह बड़ा नेक था, उसका इकलौता जवान बेटा था। वो जवान बेटा एक वजीर की बेटी को पर फरेफ्ता हो गया, यानी वजीर बादशाह के नौकर की बेटी को देखा, फरेफ्ता
फरेफ्ता हो गया। बादशाह को जब पता चला वो फिक्रमंद हो गया कि मेरा बेटा एक मेरे नौकर की बेटी पे फरेफ्ता होकर शादी करना चाहता है। मैं तो दूसरे राजा जो मेरे मुकाबिल में है उसकी बेटी से मैं शादी करना चाहता था ताकि वो राजा मेरा समधी बने, उस राजा की राजकुमारी उसकी बेटी मेरी बहू बने, मेरा बेटा राजकुमार दूसरे राजा की बेटी राजकुमारी वो शहजादी मेरे घर में आएगी। ये तो मेरे नौकर की बेटी को चुन रहा है। बड़ा फिक्रमंद हुआ, हमेशा बुझा बुझा सा रहने लगा। उनका एक अक्लमंद वजीर था, उसने कहा बादशाह सलामत, क्या बात है? कहा देखो मेरे बेटे की हरकत, मैं तो जलील हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ये उस पर दिल दे बैठा। कहा बादशाह आप मायूस मत होइए, मैं एक तदबीर से उसे ठीक कर देता हूं, आप मुझे सिर्फ 1 महीने की इजाजत दे दें। कहा ठीक है बेटा जाओ, बोला मैं आपके बेटे को दुरुस्त कर दूंगा। कहा ठीक है, तुमको जो भी तदबीर करनी पड़े तुम करो। बादशाह गया, उसने उस वजीर जिसकी बेटी पे वह फरेफ्ता था उस वजीर को उन्होंने खाने की दावत दी। अपने यहाँ बादशाह का वजीर आजम है, वजीर आजम ने छोटे वजीर को दावत दी, मेरे घर में तुमको आना है, अपनी बेटी के साथ आना है, खाने की दावत है मेरे यहाँ। वो वजीर मसरत के मारे कूदता हुआ आ गया, बेटी को लेके आ गया और उस वजीर ने खाने में जमाल गोटा मिला दिया। अब क्या हुआ, उसकी बेटी जब खाई तो लूज मोशन शुरू हुआ। लूज मोशन जब शुरू हुआ तो कहा जब तक लूज मोशन ठीक ना हो जाए इसी घर में तुमको रहना है। और फिर जब वो दिन में 50-100 बार लूज मोशन होना शुरू हुआ तो अब वो किस कदर बदबूदार होता है वो सबों को मालूम है। सब पेट खराब हो जाए और जाए डायरिया हो जाए, कितनी बदबू होती है। सबको एक नौकर से बोला कि सारी बदबू को एक ड्राम में जमा करो, ये कितना बाथरूम जाएगी आएगी, इसी ड्राम में यहीं पे लूज मोशन कर लिया करो। इंतजाम कर दिया। 4 दिन के अंदर हालत खराब हो गई, सूख के बिल्कुल कांटा हो गई और चेहरा काला हो गया। जब वह बिल्कुल मौत के बिस्तर पे जाने लगी तब शहजादे को खबर किया वजीर आजम ने, आओ तुम्हारी माशूका मेरे घर में है, उससे मुलाकात तेरी करवा देते हैं। तेरी प्रेमिका जिस पर तू जान छिड़कता था, चलो उससे मैंने मिलने का एक इंतजाम कर दिया है। बादशाह का बेटा खुश हो गया। अब वो आया जब वहां, बोला ये तेरी माशूका है, मैंने इसको मिलने का इंतजाम कर दिया। कहा ये नहीं है मेरी माशूका। कहा फिर कौन? कहा वो तो खूबसूरत थी, उसका हुस्न कहाँ गया? वो तो गोरा चेहरा था, उसका हुस्न कहाँ गया? मैं हुस्न देख के मैं फरेफ्ता हुआ था, हुस्न कहाँ है? हुस्न क्या हुआ? ये नहीं है वो, आप झूठ बोल। कहा नहीं वही है, ये पहचान देख ले, चेहरा गौर से, ये वही है। कहा फिर हुस्न कहाँ गया? कहा मैं बताता हूँ हुस्न कहाँ गया। उन्होंने फिर वही पाखाने का ड्राम खोला, उसकी बदबू से बादशाह के बेटे का जैसे सीना फटने लगा हो। कहा उनका सारा हुस्न यहीं चला गया है, यही हुस्न है उसका। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही है कि लूज मोशन में उनके चेहरे को काला कर दिया है और यह उसका हुस्न है, यह पाखाना। बादशाह के बेटे ने कान पकड़ा, कहा नहीं नहीं, अब मुझे नहीं इस माशूका से प्यार करना, नहीं चाहिए मुझको। एक छोटी सी तदबीर से बादशाह के बेटे का दिल दिमाग बदल दिया उस वजीर आजम ने। यही हुस्नो जमाल का राज है। अगर वह लूज मोशन नहीं भी हो, 25 साल के बाद जहां उम्र 40 से आगे गई, पिंडली सूख जाती है, चेहरे का चमड़ा सूख जाता है, अब बदन का चमड़ा लटक जाता है, तो 2-4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसके लिए तुमने कानून का सिलेक्शन, कानून को तुमने कानून को ताक पे रख दिया, कानून की धज्जी उड़ा दी। हुजूर ने क्या कहा था कि शादी में औरत का सिलेक्शन करना, अखलाक देखना, दीन देखना, सिर्फ रंग मत देखना, हुस्न मत देखना, कैरेक्टर देखना। तो हुजूर के फरमान को हमने ताक पे रखा और हमने नाचने वाली औरत का सिलेक्शन किया। अब वह सास माँ से अलग, बाप से अलग, भाई से अलग, सारा घर टूट गया। शादी कल हुई, 1 महीने के बाद अलग। इकलौता बेटा बाप माँ का जब वेतन से पाला था, बीवी आई अलग हो गई। अब माँ क्या किसके साथ रहेगी? 4 बेटा हो तो चलो ठीक है, दूसरे बेटे के साथ। एक ही बेटा है, अब बीवी आई है, 1 महीने के बाद अलग। अब बेचारी बूढ़ी माँ को इलाज कौन करवाएगा? बूढ़े बाप खाना बनाए कौन खिलाएगा? ऐसी बेटी को तुमने क्यों पैदा किया जो बेटा बुढ़ापे में तुझको तड़पाता हो? मुस्तफा के कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद सुकून कभी नहीं मिलेगा, चैन कभी नहीं मिलेगा। औलाद महापापी पैदा हो रही, गोंडा, बेहया, बेशरम औलाद। उसमें माँ बाप की बदतमीजी का दखल है। इमाम आजम अबू हनीफा एक बार खड़े थे, करोड़ों सुन्नियों के इमाम, सामने
चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे। एक गेंद बच्चों ने मारा, वह गेंद इमाम आजम के सामने आ गया। तो एक बच्चे इधर उधर मुंतशिर हो गए, अरे गेंद इमाम के सामने चला गया। बच्चे कोई इधर, कोई इस गली में, कोई उस गली में। एक बच्चा ढेर था, वह दौड़ा हुआ आया, इमाम आजम के सामने से गेंद उठा के चला गया। इमाम आजम ने क्या कहा? लगता है कि नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो गया है, यानी इसके नुत्फे में खराबी है, लगता है, चांस है। लोगों, एक इमाम की बात थी, लोगों ने जब पता लगाया, पता चला कि वाकई उस बच्चे के नुत्फे में खराबी है, उनके माँ बाप का सिस्टम सही नहीं है। लगता है क्यों? उसकी बेहयाई बता रही थी कि बुनियाद में खता है। सारे बच्चे मुंतशिर हो गए, मगर वह इमाम आजम के सामने डेढ़ से आया और गेंद लिया चला गया, यानी उनकी बेहयाई बताती है कि बुनियाद में खराबी है। इस तरह आज ढूंढ लें कदम कदम पे किस कदर बेहया बच्चे, बेशरम बच्चे, न बूढ़े का एहतराम, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न आलिम का एहतराम, न मस्जिद के इमाम का एहतराम। इमाम का मजाक उड़ाना, आलिम का मजाक उड़ाना, माँ बाप के सामने आंख खोल के आंख से आंखें मिला के बातें करना। फौजी फौज में, यहां पड़ोसी मौज में है। रहो पंजाब, दिल्ली, सऊदी अरब में काम करते रहो और यहां पैसा भेजते रहो, वह रिमोट चलाती रहेगी, सिनेमा देखती रहेगी। गरम गजा, गरम टीवी, गरम रिमोट, गरम लिबास, गरम मार्केटिंग, और उस गर्मी को बुझाने के लिए मौजूद है ड्राइवर, मौजूद है हॉकर, मौजूद है दूध देने वाला ग्वाला, मौजूद है कजिन। रहो तुम 5 साल के बाद सऊदी अरब से आना, यहां तेरा पैसा, तेरा घर, तेरा सारा काम, मस्ती दूसरा करे। फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। यही हाल समाज का हो रहा है, यानी औरतों को लगाम दे दे। तुमने सिलेक्शन किया था ना कि चेहरा देखा था, आंख देखा था, मुंह देखा था, गोश्त भरा हुआ देखा था। अब क्यों रोता है बैठ के कि मेरे दोस्त इसको छीन लिया? अब क्यों रोता है? ये दूसरे से दिल लगाने लगी। नहीं सुना तुमने? सऊदी अरब में रहने वाला वो शख्स, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का, अशरफिया नामी माहनामे में यह खबर छपी थी कि वो शख्स जब आया घर, पता चला कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी गैर मौजूदगी में आजमगढ़ का पॉश होटल अटेंड करती है। चुनांचे इन्होंने कहा कि परसों मेरी फ्लाइट है, दिल्ली जाना है, और आज घर से निकल गया। आजमगढ़ के होटल में उन्होंने बुक किया, वहाँ रहना, वो 2-4 दिन को रहना था, ट्राई करना था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास और कुछ भी मालूल है? कहाँ है? कहा कितनी फीस है? कहा इतनी फीस है, दिखाओ कौन कौन है। उस हजारों औरतों की भीड़ में अपनी बीवी को पहचान लिया, कहा ये औरत चाहिए। बस फौरन उन्होंने कॉल किया कि कस्टमर आया हुआ है जिसका शौहर 1 महीने साथ में रहा हो, उसको तो 4-5 महीने तक कहीं निगाह में कोई वसवसा नहीं पैदा होगा, लेकिन जो बदचलन हो वह शौहर से उतना खुश नहीं होती जितना वह दूसरों के साथ सोने में खुश होती है। बदचलन औरत। नहीं सुनी आपने वो कहानी कि एक औरत बदकार थी, शौहर बोला छोड़ो ये काम। कहा नहीं, तुम एक काम करो तब मैं छोड़ दूंगी। कहा कौन सा काम? कहा तुम 5 आदमी के यहाँ 5 दिन मांग के खाओ। बोला तुमको सही करने के लिए मैं मांगूंगा। वो शौहर 5 आदमी के यहाँ रोजाना मांग के खाने लगा। 1 हफ्ते के बाद बीवी बोली छोड़ दो ये काम, अब मत मांगो, अब घर में रहो। कहा तुम छोड़ो ना छोड़ो, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा ये मांगने वाला काम। कहा जब तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम भी वो काम करो, मैं भी ये काम करती हूं। यही हाल है, सारे लोग इसी पे राजी हो गए। बीवी से तंग आकर, बेटों को देखकर अब कोई हार्ड फैसला नहीं ले सकता। चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूं। ये बेहयाई समाज में फैल गई। अब आने वाली औलाद का क्या हाल होगा वह सबको मालूम है। सब सरेंडर कर गए। वो जब चौंक गया कब? जब उसके कमरे में दूसरे ही दिन उसकी वाइफ होटल वाले के कॉल करने के बाद पहुंच गई। वह शौहर को देखकर दंग रह गई, चेहरा उजड़ गया। क्या हाल हुआ होगा उसका कि अभी कल ही शौहर गया और आज होटल से कॉल गया, वो फौरन वहां आ गई। आदत जिसकी बिगड़ी हुई हो, उसको मिठाई अच्छी नहीं लगती। पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना न चाटे उसको चैन नहीं मिलता है। ये गुलाब का भौरा जब तक गुलाब न चूसे उसे चैन नहीं मिलता। तो पाखाने का कीड़ा मत बनने दे अपनी औलाद को, वरना जब तक वह शराब न पिए, जब तक वह गुटखा न खाए, वह सेब खाने के बाद चैन नहीं मिलेगा जब तक कि गुटखा न खाए। दाना खाने के बाद चैन नहीं मिलेगा जब तक कि वह गुटखा न खाए। वह दूध पीने के बाद चैन न मिलेगा जब तक कि वह ताड़ी न पिए। पाखाने का कीड़ा पाखाना चाट कर खुश होता है, गुलाब का भौरा गुलाब चूस कर खुश होता है। अपनी बेटी को कंट्रोल में रखना हो तो औरत के सिलेक्शन में गलती मत कर। देख मां का कैरेक्टर कैसा है, उसका खानदान का बैकग्राउंड कैसा है। लड़की का हाथ पांव
फिसला तो नहीं है, उसका आसपास में पता लगा। नाक बाद में देखना, पहले कैरेक्टर देख। चेहरा बाद में देखना, पहले कैरेक्टर देख। इसीलिए हुजूर ने कहा था वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। नबी ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत, एक लंबी जिंदगी गुजारनी है, चेहरा कब तक काम देगा? अखलाक परमानेंट चीज है, हया परमानेंट चीज है। इसलिए हुजूर ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। अमेरिका में अरबों कमाने वाला जब बीवी से तंग आके जहर खा लिया तो क्या बोला? मकान रहे ना रहे, सबसे अच्छी चीज सुकून चाहिए तो बीवी अच्छी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के बिहार की राजधानी पटना का अरबपति, वह जब बाहर से टूर से घर वापस आया, अपनी बीवी, अपने बेटे, अपनी बेटी, खुद अपने को शूट कर लिया। घर में खून की नदी बह गई, सारा हिंदुस्तान सत्ते में आ गया। अरबों में खेलने वाला इस तरह खतरनाक हादसा अंजाम दिया। बेटी को, बेटे को, बीवी को, अपने को शूट कर लिया। 4 लाशें घर से निकल रही। अरबों में खेलने वाला, अगर कोई रिक्शा चालक ऐसा कदम उठाता है, चलो गरीबी से तंग आकर ऐसा उठाया, लेकिन एक अरबपति ऐसा कदम उठाया तो इसका मतलब है कि अरबपति पैसा कमाना ही असल चीज नहीं है। वह घूम के अमेरिका से आया था, लेकिन 4 लोग मर गए। क्या है? टेंशन की अलग अलग सूरतें होती हैं, जिंदगी में अलग अलग उलझने होती हैं। मुमकिन है कि अरबों में खेलने वाला उनकी बीवी दूसरे से ड्राइवर से चक्कर चला रही हो। आप सोचा कि जब चक्कर ही मेरी बीवी चलाएगी, अरबों में खेलने के बाद मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, चलो सब खानदान को ही खत्म कर दो। अगर मैं खुदकुशी करता हूं मेरे बच्चे कष्ट में रहेंगे, और अगर मैं बीवी को छोड़ता हूं मुमकिन है कि मेरी जमीन, मेरा मकान मस्ती कोई दूसरा करेगा। इसलिए उस बीवी को भी शूट किया, खुद भी शूट हो गया। खानदान की बुनियाद उन्होंने उखाड़ दी, चला गया। मतलब यह निकला कि अब दुनिया क्या कहती है, चाहे गरीब घर की बेटी क्यों ना हो, लड़की का कैरेक्टर देखना। अगर सुखी रहना है तो मकान दुकान बाद में करना। अच्छी औरत घर में है तो दिन भर का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर औरत चुड़ैल घर में आ गई, 50 खरब रुपए तेरी जेब में है, घर आएगा तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर पांव का सर पे चढ़ जाएगा। और बीवी को देखेगा, सारा गम सर पे आ जाएगा और जल्दी से घर छोड़ के भागना चाहेगा। चाय की दुकान पे छुट्टी मिली तो घर आया, ऑफिस में छुट्टी मिली तो घर आया, खेत में छुट्टी मिली तो घर आया, मदरसे से छुट्टी मिली तो घर आया, मस्जिद से छुट्टी मिली तो घर आया। अब जब घर ही में बीवी चुड़ैल मिल जाए तो कहां जाएगा? घर छोड़ के कहां जाएगा? पार्लियामेंट बंद है, घर आया। स्कूल बंद है, घर आया। दुकान बंद है, घर आया। रात हो गई, घर आया। उसी घर में चुड़ैल बैठी है, डाइन, तो कहां भाग के जाएगा? जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान का दानिश्वर कहता है अच्छी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। अरबों रुपए के मकान से बेहतर है अच्छी औरत। अमेरिका आज बोलता है खरबों के मकान से बेहतर है अच्छी औरत। जिसको देखो तो चेहरे का गम हल्का हो जाए, जिसको देखो वह देखे तो चेहरे पे सुरूर आ जाए। उनको देखने के बाद 8 घंटे की दुकान में बैठने का सारा गम शौहर भूल जाए। सब्र की मुजस्समा हो वो, मुस्कुराहट की तस्वीर हो वो, उनका सारा जिस्म शौहर की अमानत हो। ऐसी हो औरत जो अजनबी से बात न करे, सब कुछ शौहर की अमानत हो। उसको देखने के बाद आधा गम हल्का हो जाता है, सारा गम बंदा भूल जाता है। उनको घर जन्नत का नमूना मालूम होता है। अगर अच्छी बीवी घर में हो तो अमेरिका वाला जब देखा यह चुड़ैल की तबाही का तमाशा तब बोलता है अच्छी औरत करना सोना का घर बनाने से बेहतर है। हिंदुस्तान के दानिश्वर कहते हैं अच्छी औरत का सिलेक्शन वह सोने का घर बनाने से बेहतर है। सारे लोगों ने आज तबाही का तमाशा देख के बोला और तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा 1400 साल पहले? मुस्तफा की बात सच्ची, मुस्तफा बड़े, मुस्तफा की बात बड़ी। हुजूर कहते हैं यह दुनिया चंद दिन फायदा उठाने की जगह है। वह खैरो मताई दुनिया इमरातुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। जो बात आज दुनिया के लोगों ने कहा तबाही का तमाशा देखने के बाद, वही जुमला मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था कि अच्छी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। तबाही से पहले मुस्तफा की बात मान, अच्छी औरत का सिलेक्शन कर। मकान बाद में बनाना, अच्छी औरत का सिलेक्शन पहले कर ले। जमीन बाद में खरीदना, अच्छी औरत का सिलेक्शन पहले कर ले। अच्छी औरत आ गई तो समझ ले कि आधी जन्नत की खुशबू तेरे घर में आ गई।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मगर लोग गुस्से में लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। जवानी में सिलेक्शन आदमी जवानी जैसा करता है। मुस्तफ़ा की बात मान लें, सरकार दो जहां का पैगाम सुन लें, आका अलैहिस्सलाम की बात माने, नहाने में, धोने में, खाने में, पहनने में, उड़ने में, चलने में, फिरने में हुजूर की बात माने। तो आप उस मिसाल को दिमाग के सामने रखिएगा। आज जो समाज गोंडों से भर गया, लुच्चों से भर गया, हमारा कसूर है। जैसी ज़मीन वैसी फसल। अगर ये बात सच है तो आप यकीन जान लें, जब माँ हो फातिमा जैसी, अब बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है, शहीदों का सरदार पैदा होता है, जो क़यामत तक मुसलमानों की मांग में सुर्खी भरने वाला शहीद आज़म पैदा होता है। जब माँ लाजवाब, जब माँ सर से लेके पाँव तक गुनाहों से बचने वाली। क्या कहा था बाप ने कि ये मेरी बेटी लूली है, लेंगड़ी है, अपागिज है, गोंगी है। क्या मतलब? ज़बान ने ख़ता नहीं की, पेट ने खता नहीं की, पाँव ने खता नहीं की, हाथ पूरा अंग सेफ है, इसीलिए गोंगी, लूली, लंगड़ी। और नौजवान कैसा लाजवाब है, नमाजी नंबर 1, मुजाहिद नंबर 1, निगाहें नीची, बाहया। भूख लगी थी जबरदस्त, एक फल पानी पे बह रहा था, कोई मालिक नहीं था, उठा के खा गया, या सोच करके शायद इसका खाना मेरे लिए जायज है। वो हराम नहीं था, बल्कि एक मशकूक चीज थी कि पता नहीं इसका मालिक कौन है, बगैर मर्जी के मैं खा लिया। हराम नहीं था वो हालत इस्तरार में उसको मबा जायज है, मगर खिलाफ तकवा है कि बगैर पूछे काम किया। चलो यह दाग मिट जाए दुनिया में। पता लगाते लगाते बाग पहुंचा, कहा हुजूर मैं आपका मुजरिम हूं, मुझको माफ कर दिए। कहा कौन सा जुर्म? कहा आपके बाग का एक पेड़ की टहनी दरिया की तरफ झुकी हुई है, वहां से फल पक पक के गिरता है, मैंने भूख की हालत में दूर में उसका फल खा लिया। मुझे लगा कि फल के मालिक से परमिशन लेना चाहिए था, मैंने गलत कदम उठाया, इसीलिए उसी रुख पे पैदल चल चल करके आगे मैंने देखा इसी बाग का फल हो सकता है, मुझको माफ कर दीजिए। बाग के मालिक ने पेशानी देखी, चेहरा मोहरा देखा, कहा इस जमाने में ऐसा लड़का, तकवा का पुतला, कहा इसको जरूर और निखारने की जरूरत है। इसकी बोली से पता चला इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। कहा ठीक है बेटा मैं माफ कर दूंगा, मगर 8 साल 10 साल मेरे बाग में नौकरी करनी पड़ेगी। अब कोई बताए कि छोटा सा जुर्म है और 10 साल नौकरी करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन जिसके दिमाग में जन्नत बस जाए, जहन्नम से बचना बच जाए, यह 10 साल उसके लिए 10 मिनट है। हमको चूंकि दुनिया चाहिए, इसीलिए नमाज छूटे, रोजा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, दुनिया मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरी नजर छोटी है, मेरी फिक्र छोटी है, इसलिए हम 10 रुपए में खुश हो जाते हैं और 10 खरब की जन्नत को हम छोड़ देते हैं। होना क्या चाहिए कि दुनिया का 10 खरब छोड़ दे और जन्नत के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो जन्नत से बचना, जन्नत मिलना, जहन्नम से बचना, ये दिमाग में रहनी चाहिए। यह 10 साल की मुसीबत अगर जन्नत से बचने के लिए जरूरी है, जन्नत के लिए जरूरी है, जहन्नम की आग से बचने के लिए जरूरी है, तो चलो हम 10 साल की मुसीबत मोल ले लेते, तब माफ कर देंगे ना, हम माफ कर देंगे। 10 साल की नौकरी की, अब माफ कर दिए, टाइम पूरा हो गया। का एक शर्त और है, मेरी बेटी लोली लोड़ी अपाहिज गोंगी, उससे तुमको ब्याह करना पड़ेगा, तब माफ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर मैं रहता, आप रहते तो कह देते माफ करो ना करो, लूली लंगी अपाहिज गोंगी को कौन जिंदगी भर बर्दाश्त करेगा। ये तो 10 साल की नौकरी से भी ज्यादा मुसीबत है। नहीं, अल्लाह के डर, अल्लाह का खौफ दिमाग में ऐसा था कि दुनिया मिले ना मिले, अल्लाह के हुजूर रुसवा ना हो, वहां सारे गुनाहों का दाग मेरा धुल जाए। यही इस्लामी सोच गिरा बांध के रख लीजिए। दुनिया में किराए के घर में रह जाइए, बेहतर है जहन्नम जाने से। दुनिया में एक टाइम खाइए, 2 टाइम भूखे रहिए, बेहतर है जहन्नम जाने से। दुनिया में कारोबार में ज्यादा तरक्की ना हो, 5 वक्त नमाज पढ़ने में कारोबार का अगर खसारा हो जाए, खसारा उठा लीजिए, क्योंकि दुनिया का 100 साल सोने के महल में रहने के बावजूद वह 1 सेकंड है। असल आराम जन्नत का, असल आग जहन्नम की। गौसे आजम के सिलसिले के एक शेख ने कहा था, बेटा जहन्नम की आग बसा ले, दुनिया का सारा दर्द हल्का हो जाएगा, और जन्नत का आराम बसा ले, दुनिया का सारा आराम तेरी निगाहों में हेज हो जाएगा। हर दिन घर में जन्नत का चर्चा होना चाहिए, हर दिन घर में जहन्नम का चर्चा होना चाहिए, लेकिन घर में राजनीति, खेल, क्रिकेट का चर्चा है, जन्नत का चर्चा नहीं, वो जहन्नम से बचने का चर्चा नहीं है। कामयाब है वो घर जिस घर में डेली जन्नत जहन्नम का चर्चा हो, और बच्चों की गुट्ठी में पिला दे, चाहे डीएम बन के 50 करोड़ कमा लो क्यों नहीं, अगर आखिरत नहीं है
तो कुछ नहीं है। अगर दुनिया में सारी जिंदगी मजदूरी करते रहो, अगर जन्नत मिल गई तो समझ लो कोई मुसीबत नहीं है। जन्नत से बढ़कर कोई आराम नहीं, जहन्नम से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रख ले, और यही जीना आसान कर देता है, दुनिया का सारा गम हल्का कर देता है, दुनिया की सारी मुसीबतों को यह सोच आसान कर देती है। उस नौजवान के दिमाग में यही फिक्र थी कि यह लूली लंगड़ी अपाहिज होंगी, यह दुनिया की मुसीबत है, अगर इसी पे मेरी नजात है चलो इस मुसीबत को मैं उठा लेता हूं। यही सोच हर जवान के दिमाग में रहनी चाहिए कि दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई के सामने कुछ नहीं है, दुनिया की गरीबी आखिरत की गरीबी के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। असल आग वहां की, असल आराम वहां का। ये बात दिमाग में जहां घुस गई तो समझ लें कि जीना आसान हो जाएगा। किराए के घर में रहें तो भी मस्त रहेंगे, एक दिन में एक टाइम खाना खाएं तो भी मस्त रहेंगे। जन्नत हाथ में है तो सब कुछ हाथ में है, जन्नत हाथ से गई तो खरबों कमाने के बाद भी सब कुछ हाथ से गया। वो नौजवान कहा अगर इसी पे मेरी माफी ठहरी तो मैं लूली लंगड़ी गोंगी से शादी में कर लेता हूं। ये मुसीबत जिंदगी की है, मगर मैं आखिरत की मुसीबत से बचने के लिए इस लूली लंगड़ी को मैं उठा लेता हूं। उन्होंने उठा लिया। शादी के कमरे में रात में जब कमरे में गया, अस्सलामु अलैकुम की आवाज आई, यह दंग रह गया। इनका बाप बोला था गोंगी है, यह फसी आवाज में कलाम कर रही है। और फिर जब चेहरे पे नजर पड़ी, बाप बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी है, या तो हुस्नो जमाल की कोई देवी बैठी हुई है। वह चौंक के घर से बाहर निकला, रात बाहर गुजार दी। सुबह हुई लड़की के वालिद के पास गया, कहा तुम बाहर, कहा आपने तो बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, वो तो हुस्नो जमाल की मुजस्समा है। कहा मेरे लाल मेरे बेटे आओ समझाता हूं तुम्हें, वो तुम्हारी बीवी है, वह मेरी बेटी है। मैंने जो कहा था गोंगी है, यह जबान से कभी गलत बात नहीं बोली है, इसलिए मैंने गोंगी कहा था। मैंने अंधी कहा था, आंख से कभी कोई अजनबी को आंख उठा के देखा नहीं है, इसलिए मैंने अंधी कहा। वो लड़का क्या किया होगा, सजदे शुक्र में डूबा होगा कि मैंने ये खसारे का सौदा अल्लाह के डर से किया था। जो अल्लाह के लिए मुसीबत उठाता है, अल्लाह ज्यादा दिन उस मुसीबत को रहने नहीं देता, उस मुसीबत को नेमतों में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ के तो देखो, अल्लाह के लिए सच बोल के तो देखो, अल्लाह के लिए दुनियावी नुकसान उठा के तो देखो। ये हराम है ये लिबास नहीं पहनूंगा, फैसला करके तो देखो। हराम है ये नौकरी, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सड़क पे आके कंगाल बनूंगा, मगर ये हराम वाला काम नहीं करूंगा। ये कड़ा फैसला लेके देख रोजी कहां से मिलती है, आराम कहां से मिलता है। पाकिस्तान का एक शख्स इंजीनियर हाई क्लास का, उसने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी है, कहकर रिजाइनेशन दिया कि अब यहां फैक्ट्री में बारीक कपड़ा तैयार होने का ऐलान हो चुका है। अब बारीक कपड़ा पहनना औरतों के लिए हराम है। जहां गलत कपड़े की तामीर हो, पैदावार जिस फैक्ट्री में हो, उस फैक्ट्री में नहीं रह सकता। यह सोच कर उन्होंने रिजाइन दे दिया। नहीं सोचा कि कल मैं क्या खाऊंगा, मेरे बेटे कल क्या खाएंगे, कल हमारे बच्चों के स्कूल की फीस कहां से आएगी, जो 2-4 लाख जमा है 4 महीने में खत्म हो जाए, उसके बाद मैं कहां जाऊंगा। नहीं, फैक्ट्री में गलत माल तैयार होने का ऐलान फैक्ट्री के ओनर ने किया, इन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। आज मालूम है 6 महीने की आजमाइश के बाद इससे बड़ी कंपनी वाला उसकी ईमानदारी को देखकर ऑफर किया और उसको अपनी कंपनी में उसको मुलाजमत दी। इससे बड़ी कार, इससे बड़ा बंगला, इससे मोटी तनख्वाह मिली। रास्ते में एक बार गाड़ी रुकी और दोस्त उनका पैदल चल रहा था, कहा अरे तुम यहां ऐसी कार, कहा मैंने वो नौकरी छोड़ी थी अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने उससे अच्छी नौकरी अता कर दी, अच्छी कार दे दी, अच्छी तनख्वाह दे दी। जो अल्लाह से सौदा करता है, जो अल्लाह से बिजनेस करता है, वो खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह के लिए मुसीबत उठा के तो देख, अल्लाह के लिए तंगी उठा के तो देख, अल्लाह के लिए रात की नींद कुर्बान करके तो देख। अल्लाह के लिए कोई जहेज का मुतालबा मत कर, अच्छी औरत से निकाह करके सिर्फ दुल्हन को ले आ, ना फर्नीचर ना गाड़ी कुछ नहीं। फिर देख जो 10 लाख की गाड़ी लिया है उससे बेहतर जिंदगी तेरी कैसे होती है, जो अपने घर में फर्नीचर सोफा गद्दा लिया है उससे बेहतर तेरी जिंदगी कैसे होती है। पहले तुम अल्लाह की मुसीबत उठा के तो देख। जब दुनिया में किसी से कोई सौदा करता है तो वहां मुमकिन है कि वहां खसारा हो, मगर रब से जो सौदा करता है वहां खसारे का कोई चांस ही नहीं रहता है। उन्होंने लूली लंगड़ी से निकाह किया था, लेकिन वहां अपने जमाने की औरतों की सरदार मलका हुस्नो जमाल की देवी अल्लाह ने अता कर दिया। लड़का जब लाजवाब, जो अल्लाह के लिए इस कदर मुसीबतें उठाने वाला और रात और
दिन इबादत में गुजारने वाला, और एक लड़की ऐसी जो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, और जब दोनों आपस में मिले उससे जो प्रोडक्शन पैदावार पैदा हुई, उसी पैदावार को दुनिया औलियो सालिहीन का सरदार बड़े पीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से दुनिया पुकारती है। नारे जब माँ तकबीर। हो लाजवाब, जब बाप हो लाजवाब, तो अच्छी फसल का पैदा होना तय है। अल्लाह